दी जाती थी वो धर्म की दी जाती थी। लेकिन आजकल कैसी गाली दी जाती है, आजकल पता नहीं कौन सो कवि है जो गाली लिखत है हमारी माता बहन, पता नहीं कौन से वेद पुराण से गाली निकलती है। एक बार बारात आई तो कुछ लड़कियां जो थी उन्होंने गाली देना शुरू कर दी। तो उन्होंने कौन सी गाली गाई, बहनों के सोरंग चढ़ो नहीं वारी, बहनों के सोरंग के बड़े पेट के ऐसे खा रहे, कैसे खा रहे, के बड़े पेट के ऐसे खा रहे, कैसे खा रहे, सुन ले मैंने ऐसे जैसे भैंसा अड़ोली ढोली। पंक्ति में क्या कहती है, कैसे जीन्स पेंट के ऐसे खाए रहे, कैसे खाए रहे लला, जीन्स पेंट के ऐसे खाए रहे, कैसे खाए रहे, जैसे कुत्ता अड़ो इधर जो है स्त्रियां जो हैं गाली दे रही हैं, इधर जब भोजन करने के लिए जो बाराती बैठते हैं और ये 500 रुपये श्रीमान जिलेदास सिंह यादव मनसुखपुरवा, 500 रुपये जिलेदास सिंह यादव मनसुखपुरवा ये भंडारे में दान कर रहे हैं। 50 रुपये हमारे लिए भेज रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें और धन की भंडार भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर सवेरा जब हुआ है तो गिरपति ने सभी विवाह कर्म वैदिक विधान के साथ किए और शुभ लग्न मुहूर्त आते ही गिरजा के पीले हाथ की। इधर सवेरा जब हुआ है तो सभी काम पूर्ण हुए हैं, संपन्न हुए हैं। इधर भोले बाबा जब पहुंचे हैं भामरे डालने के लिए, तो जब भामरे डालने के लिए अंदर पहुंचे हैं तो गिरजा कहने लगी ऐसे नहीं भामरे पड़ेंगे। बोले कैसे पड़ेंगे? बोले जो आपके सर पर गंगा जी है ना, इनको उतार करके नीचे रखो और चंद्रमा को उतार करके नीचे रखो। उसी समय भोले बाबा ने चंद्रमा को और गंगा जी को नीचे रख दिया और जो गले में सर्प पड़ा हुआ था उसको मंडप से बांध दिया। जब मंडप से बांध दिया है तो उसी समय जब भामरे पूर्ण हुई हैं तो भोले बाबा जब चले हैं तो इन्होंने चंद्रमा को भी साथ ले लिया और गंगा जी को भी सर पे धाड़ कर लिया। लेकिन जो सर्प बंधा हुआ था उसे भूल गए, बाहर निकल गए। तो एक लड़की जो थी जब मंडप के
सामने कुछ कार्य करने के लिए आई तो लंबी सी फुसकार लगाई, एकदम से दूल्हा के लिए आवाज लगाई है। तो आपने देखा हो जब विवाह होता है तो हमारे पढ़ने के बाद में दूल्हा बाहर जाता है, कुंवर कलेऊ के लिए जब अंदर आता है उसके बाद में जो गूंथ छोड़ा जाता है, ये गूंथ छोड़ने वाली प्रक्रिया जो है भगवान भोले बाबा के विवाह से ही चली थी। भगवान भोले बाबा का विवाह हुआ था, उसी सर्प से गूंथ छोड़ने वाली प्रक्रिया चली थी। इधर देव ऋषि नारद ने सभी कार्य संपन्न करवाए हैं, भामरे पड़ी है और मैया पार्वती और इधर भोले बाबा पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री हर हर गंगा नदी के किनारे पर जहाँ 88,000 ऋषियों का समूह लगा हुआ है, श्री व्यास नंदन सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, उत्तानपाद और प्रियव्रत जो है ये दो भाई थे। तो महाराज उत्तानपाद जो थे इनका विवाह हुआ है सुनीति से। सुनीति नाम की पत्नी जब घर में आई है, सब कुछ हर तरीका से महाराज उत्तानपाद संपन्न है, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो महाराज बड़े दुखी होकर के जीने लगे हैं और एक दिन सुनीति आंगन में बैठ करके रोने लगी। जब सुनीति आंगन में बैठ करके रोने लगी हैं तो आज उसी समय इधर सुनीति जो थी जब रोने लगी हैं तो आज उसी समय क्या हुआ है मेरे भैया, महाराज उत्तानपाद समझाने लगे हैं, रानी तुम क्यों रो रही हो, किस बात की चिंता तुम्हें लग रही है। तो आज रानी सुनीति कह रही है, महाराज तुम्हें नहीं मालूम, एक ही बात की चिंता लगी हुई है कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, और अगर हमारे घर में एक कोई संतान पैदा हो जाती तो हमें इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आता, सब कुछ है हमारे घर में, लेकिन एक संतान की वजह हम लोग दुखी हैं। तो आज उसी समय महाराज इधर समझाने लगे हैं उत्तानपाद, रानी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है चिंता करने से दुख दूर नहीं होते हैं, बल्कि चिंता करने से हमारी आयु घटती है, उम्र कम होती है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क होता है, इसलिए चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता करने से उम्र घटती है। आज रानी बुरी तरीका से विलाप कर रही है, महाराज
घर मेरे भैया रानी